नमस्कार दोस्तों, पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मैं पीएचडी क्लिनिक की फाउंडर भी हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की कमी अगर आपको होती है तो आपके दिमाग पे क्या असर हो सकता है, आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है, उसी के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, B12 की डेफिशिएंसी काफी लोगों को है और बहुत सारे लोगों को इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स पता होते हैं कि B12 की कमी के कारण मसल्स में दर्द हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, बट ब्रेन पे क्या अफेक्ट कर सकता है या क्या सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में उनको पता नहीं होता। आज के वीडियो में हम वही जानेंगे कि B12 की कमी अगर आपको होती है, ब्रेन किस तरह से अफेक्ट हो सकता है। देखो, विटामिन B12 जो है इसको कोबालामाइन भी बोलते हैं और इसके 3 प्रमुख फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी के लिए होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारे नसों का फंक्शन। हमारी नसें बराबर से काम करे, इसके लिए हमें B12 की जरूरत होती है। फिर दूसरा जो है वो है RBC प्रोडक्शन, लाल रक्त पेशी। इनको बनाने के लिए हमें विटामिन B12 की जरूरत होती है। और तीसरा इसका फंक्शन है वो है DNA सिंथेसिस। तो ऐसे बहुत ही प्रमुख जो फंक्शन है वो है विटामिन B12 के। तो इसकी कमी होती है तो बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी पे असर हो सकता है। तो स्पेशली जो ब्रेन पे अफेक्ट होता है उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो ये है जो हमारे ब्रेन पे असर कर सकता है वो है आपकी मेमोरी को। आपका कॉग्निटिव फंक्शन है वो कम हो जाता है और आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बहुत ही इजीली चीजें भूल जाते हो, आपने कुछ चीजें कहीं पे रखी है और आप एकदम से भूल जाते हो उसको, तो आपको B12 की कमी हो सकती है। उसी के साथ लो कॉन्सेंट्रेशन, आपको अगर काम में कुछ भी फोकस नहीं हो पा रहा है या कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो ये भी हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। वैसे तो ये बीमारी ओल्ड एज में होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र होती है 60s या 70s के बाद ये बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है पेशेंट जो भी पास्ट की चीजें हैं उस सबको भूल जाता है। तो ये बीमारी होने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी हमेशा ही रहती है तो। इसीलिए आपको B12 की तरफ ध्यान देना चाहिए और आपके शरीर में B12 नॉर्मल रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज है वो है ब्रेन श्रिंकेज या ब्रेन एट्रोफी इसको बोलते हैं। और ये अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे जाके अल्जाइमर ये बीमारी हो सकती है। अल्जाइमर ये भी ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। तो बेसिकली अगर आपको बहुत सालों से B12 की डेफिशिएंसी है, मतलब क्रॉनिक डेफिशिएंसी है, तो इसके कारण ब्रेन की साइज है वो कम होने लग जाती है। और जिनको भी ब्रेन की साइज कम हो जाती है जिसको ब्रेन एट्रोफी बोलते हैं, तो इसकी वजह से आगे जाके अल्जाइमर की बीमारी होती है। अल्जाइमर ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बॉडी की नसें जो है वो डैमेज हो जाती है, ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, आपकी बॉडी पूरी कांपने लग जाती है, आप बहुत सारी चीजें भूलने लग जाते हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो कमजोर होने लग जाती है, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो इसीलिए आपको अभी समझा होगा कि B12 कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आपको हमेशा डिसओरिएंटेशन ऐसे फील होता है, आपको लगता है आपकी नसों में, आपके मसल्स में ताकत नहीं है, तो आपको आपका B12 लेवल जरूर चेक करना चाहिए। तो इतनी बड़ी बीमारियां भी आपको B12 की कमी के कारण हो सकती है। अगला जो है वो है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो रही है। काफी लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं। तो B12 की कमी के कारण भी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं। कैसे? तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ये फील गुड हॉर्मोन्स है, तो इनको बनाने के लिए हमें B12 जरूरी होता है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है या जो भी फील गुड हॉर्मोन्स है वो आपके शरीर में सही से नहीं बनेंगे और फिर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगला जो है वो है नर्व डैमेज। आपके बॉडी की जो भी नसें है वो डैमेज होने लग जाती है। देखो, हमारे शरीर में जितनी भी नसें जो हमारे दिमाग से पूरे बॉडी में स्प्रेड हुई है, तो ये नसों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। तो ये माइलिन शीथ बनाने के लिए हमें B12 की जरूरत है। अगर आपके बॉडी में B12 ही नहीं है या आपको B12 की बहुत ज्यादा कमी है तो ये माइलिन शीथ जो है वो नहीं बनता और नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है। क्योंकि माइलिन शीथ ये प्रोटेक्शन का काम करती है, आपके नसों को प्रोटेक्ट करती है ताकि नसें अपना काम बराबर से करें। अगर आपको B12 की कमी है तो फिर क्या होगा, ये माइलिन शीथ प्रॉपर नहीं बनेगी, नसें डैमेज हो जाएगी और उसके कारण जो है आपको टिंगलिंग नमनेस, मतलब झंझनाहट होना, हाथों में पैरों में बहुत ही ज्यादा गर्माहट महसूस होना, ये सिम्टम्स आपको दिख सकता है। और यूजुअली ये होता है नर्व डैमेज का सिम्टम। इनफैक्ट काफी लोगों को हाथों में, पैरों में, फिर सर में या हमारे मुंह के अंदर, वहां पे भी झुंझुनाहट या टिंगलिंग नमनेस ये सेंसेशन हो सकता है। तो इतने सारे सिम्टम्स है
जो होते हैं B12 की कमी के कारण। तो देखो अभी आपको समझ गया होगा कि B12 जो है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी नसों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से B12 की कमी हो सकती है। सबसे पहला डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर जो खाने में विटामिन B12 ज्यादा होता है वो अगर आप नहीं लेते तो आपको B12 की कमी हो सकती है। तो देखो B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ही अवेलेबल होता है। तो आप वेजिटेरियन हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको B12 की डेफिशिएंसी रहेगी। दूसरा कारण है आपको अगर पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि IBS, सीलियाक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आंतड़ों की डिजीजेस है। और अगर आपके आंतड़े सही नहीं है, उनके फंक्शन बराबर से नहीं है, तो फिर B12 आपके शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होगा। फिर तीसरा जो कारण है वो है लो स्टमक एसिड। आपके पेट में एसिड बराबर से नहीं बनता, तो इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ऐसे आपको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी B12 की कमी हो सकती है। फिर अगला जो कारण है वो है ओल्ड एज। जैसे जैसे आपकी उम्र होती है वैसे वैसे B12 अब्सॉर्प्शन आपके बॉडी में कम होने लग जाता है। सो इतने सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो B12 लेवल सही से रखने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो हमेशा आपको B12 लेवल आपकी चेक करनी चाहिए और आप डॉक्टर के एडवाइस से B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब रेगुलरली नॉनवेज खाते हो, उसके बाद भी आपका B12 लेवल नहीं बढ़ता, तो फिर आपको लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर ये चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि काफी बार स्टमक एसिड जो है पेट में वो बराबर से नहीं बनता और उसकी वजह से भी आपको B12 की कमी हो सकती है। तो अगर आप ओल्ड एज में हो, मतलब आपकी उम्र बहुत ज्यादा है या आपको पेट की कोई भी दिक्कत है, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग या आंतड़ों की कोई भी इशू है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके सही डोसेस आप समझ लीजिए और जब आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सप्लीमेंट्स ले लिया और हमेशा के लिए आपका B12 सही रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम जो भी है 6 महीने में, 8 महीने में या साल भर में आपको B12 लेवल चेक करनी चाहिए और जब भी जरूरी है तभी आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।